गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं 12 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पिन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 10 अप्रैल को मनाते हैं। आगे देखिए, वॉल्टर हंट ये एक अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने ही 1849 में इस सेफ्टी पिन का आविष्कार किया। अब वॉल्टर हंट ने 1829 से 1853 तक बहुत से आविष्कार किए, जिसमें से उनके पेटेंट में शामिल है चाकू शॉर्पनर, रस्सी बनाने की मशीन, एक हीटिंग स्टोव, एक लकड़ी की आरी, एक लचीला स्प्रिंग, नाखून बनाने के लिए कई मशीनें, इंक वेल्स, तरल स्याही वाला पेन और एक बोतल डार्ट, आग्नेयास्त्र और एक सुरक्षा पिन शामिल है। ये सभी वॉल्टर हंट के आविष्कार थे। आगे देखिए, अप्रैल के कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इन्हें एक बार हम रिवाइज करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं, जिसे उड़ीसा दिवस भी कहा जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाते हैं। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 8 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो ये सभी इम्पोर्टेंट डेट्स थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चेन्नई में काउंसलर दिवस 2024 पर मेडल ऑफ ऑनर किसे प्राप्त हुआ है? तो ये ऑनर प्राप्त हुआ है नीरज ए शर्मा को। अब नीरज ए शर्मा ये भारत में पलाऊ गणराज्य के मानद महावाणिज्य दूत हैं। अब इन्हें ये पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने। अब बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और यहाँ के CM है MK स्टालिन और राज्यपाल हैं RN रवि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण किसके अनुसार शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया NTPC लिमिटेड के द्वारा। अब इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो लड़कियों की कल्पनाओं को पोषित करना और अवसरों का पता लगाना और उनकी क्षमता को बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता को खत्म करना है। अब बात करें NTPC की, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है, जिसको स्थापित किया गया 1975 में। अब इसके वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं गुरदीप सिंह और इस कंपनी को 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला। अब किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा कब मिलता है? जब कोई कंपनी लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित की हो या फिर 25,000 करोड़ रुपए के औसत वार्षिक कारोबार हो, तब उस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आयोजन 9 से 14 अप्रैल चाइना के निंगबो में किया जा रहा है और जो इस बार का 41वां संस्करण है। अगर बात करें 40वें संस्करण की, जो कि 2023 में हुआ था, कहाँ हुआ था? UAE में। और 2025 में जो अगला संस्करण होगा 42वां, वो भी चाइना में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? तो ये महोत्सव मनाया जाएगा राजस्थान में। अब राजस्थान के कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भजन लाल शर्मा और राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्रा। आगे देखिए, राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत को नियुक्त किया गया। राजस्थान DGP का अतिरिक्त कार्यभार कौन संभालेंगे? उत्कल रंजन। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा और भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो हेपेटाइटिस के मामले में चाइना शीर्ष पर रहा है और इसमें दूसरे नंबर पर भारत है। हेपेटाइटिस से क्या होता है? लीवर में
सूजन आ जाती है। अब देखिए, अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर ITDNIS सिस्टम तैनात किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। कौन है नए रक्षा मंत्री? डोंग जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये साइंस पार्क का निर्माण नई दिल्ली में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस ब्रिटिश व्यक्ति का नाम बताइए जो अफ्रीका तक दौड़ लगाने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। तो अप्रैल 2023 में कुक ने अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु दक्षिण अफ्रीकी गांव एल अगुलहाथ से अपनी साहसिक यात्रा शुरू की और 16,000 किलोमीटर से अधिक की कुल दूरी तय करते हुए महाद्वीप के पश्चिमी तट तक आगे बढ़े। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। रस कुक जो अफ्रीका तक दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें 2013 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए, पीटर हिग्स, इन्होंने हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व पर एक सिद्धांत दिया जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। और पीटर हिग्स एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में लगभग 5 दशकों तक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था और इन्होंने गॉड पार्टिकल की खोज 4 जुलाई 2012 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड के पास यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पर प्रयोग के दौरान किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जिग नामक एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा किस देश में शुरू की गई? तो ये मुद्रा शुरू की गई है जिम्बाब्वे में। कौन सी? एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा। अब जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। और करेंसी चलती है जिग और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है इमरसन मंगागवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन किया और आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है? तो ये किया है भारत और कजाकिस्तान ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ही सही होगा, कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। आगे देखिए, आपको 2024 के जनवरी, फरवरी, मार्च जितने भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने हैं वो आपको रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सेनेगल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने? ओस्मान सोनको। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अब्दुल फतेह अल सीसी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्राइम मिनिस्टर बने जुडिथ सुमिनवा तुलिका। सेनेगल के राष्ट्रपति बने बासिरो डियोमाए फे। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए पीएम साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के नए पीएम मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुल्याक। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। यमन के पीएम अहमद अवद बिन और अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के पीएम उल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एवेरोलो। ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते और फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री ग्रेबियल एटल। चार के पीएम सक्सेस मसरा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने फेलिक्स त्शेसिकेदी। ये प्रेसिडेंट हैं। और अगर प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जुडिथ सुमिनवा तुलिका। तो ये 2024 में जितने भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने थे वो मैंने आपको रिवाइज कराया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है जयपुर की युवा कहानीकार प्रेमलता सोनी को उनके राजस्थानी कहानी संग्रह रावण खंडी के लिए, और डूंगरगढ़ के प्रतिष्ठित राजस्थानी लेखक डॉक्टर मदन सैनी को उनके कहानी संग्रह आस औलाद के लिए सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है, प्रेमलता सोनी
और डॉक्टर मदन सैनी को पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया हरेंद्र सिंह को। आगे देखिए ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण किसके अनुसार शुरू किया गया? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।